हेलो गाइस, वेलकम टू जेटी स्टडी। आज मैं जीएसटी के एमसीक्यू लेकर आई हूँ गाइस। ये सारे एमसीक्यू जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़े हैं जो आगामी प्रतियोगिता के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर की अवधारणा किस देश से शुरू हुई है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कनाडा से हुई है। वस्तु और सेवा कर घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश सामानों और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कनाडा मूल का मूल्य वर्धित कर है और भारत में ये कई अप्रत्यक्ष करों को ख़त्म करने के लिए लागू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है और इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है, ये सही है। जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा, ये गलत है। जीएसटी भारत में प्रचलित सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा, न कि प्रत्यक्ष करों को। तो ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है? कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है? सेवा कर, निगम कर, आय कर, धन कर। तो सेवा कर को जीएसटी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नीचे लिखा भी है, इसको ज़रूर पढ़ लेना। जीएसटी भारत में लागू सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करेगा। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसलिए इसे पूरे भारत में समाप्त कर दिया गया है। जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है? तो कौन सी कर दर लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए 5, 12, 18 और 25। तो कौन सी कर की दर लागू नहीं होती है? तो 25। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जीएसटी में 5 मूल्य दरें शामिल हैं, 0%, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। आगे नेक्स्ट, जीएसटी किस पर लगाया जाता है? निर्माता के ऊपर लगाया जाता है, खुदरा विक्रेता के ऊपर लगाया जाता है, उपभोक्ताओं के ऊपर या फिर उपयुक्त सभी। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका भुगतान अंतिम रूप से उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किस प्रकार का कर जीएसटी है? तो किस प्रकार का कर जीएसटी है? तो जीएसटी है अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वस्तु और सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि वस्तु और सेवाओं दोनों के ऊपर लगाया जाता है, वस्तुओं के ऊपर भी और सेवाओं के ऊपर भी। जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है? शशिकांत दास, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली या फिर हंसमुख अधिया। तो इसमें बताया है कि जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का प्रमुख होता है और हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? 101वां, 120वां, 122वां या 115वां? तो ये किया गया है ऑप्शन ए 101वां संवैधानिक संशोधन किया गया है। जीएसटी बिल को पारित करने के लिए 101वां संवैधानिक संशोधन किया गया है। जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, उपयुक्त सभी। यहाँ बोला है कि जीएसटी बिल के अंतर्गत कौन सी वस्तुएं शामिल नहीं होंगी, तो ये सारी उपयुक्त सभी वस्तुएं जीएसटी में शामिल
नहीं होंगी। कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, हवाई ईंधन, प्राकृतिक गैस, डीजल को जीएसटी के अंदर कवर नहीं किया गया है। राज्य सरकार इन वस्तुओं के ऊपर अपनी इच्छा के अनुसार कर लगा सकती है। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए, देश में कर एकरूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के लिए, सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? तो देश में एक रूपता लाने के लिए ये सही है, सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के लिए, सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम लागू हुआ था फ्रांस में 1954 में। भारत में जीएसटी निम्नलिखित में से कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था पूरे भारत में। पूरे भारत में नहीं हुआ था, J&K में सबसे लास्ट में हुआ था और असम में सबसे पहले हुआ था। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? अमेरिका के मॉडल के ऊपर, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, कनाडा के मॉडल के ऊपर आधारित है जीएसटी। भारत का जीएसटी निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ था? 144वां, 169 या फिर 122 या फिर 179। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 122। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? तो सम्मिलित थे 33। ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो असम में लागू हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो दूसरा राज्य था बिहार। लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल कब पारित हुआ था? तो 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में जीएसटी बिल पारित हुआ था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? तो 8 सितंबर 2016 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये समिति थी विजय केलकर समिति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तो मैंने पहले भी बताया है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी सही आंसर है। जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू हुआ था 5 जुलाई 2017 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया है कि जीएसटी क्या है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स और डेस्टिनेशन टैक्स। भारत में एक इंटीग्रेटेड मार्केट यानी कि एकीकृत साझा बाजार डेवलप होगा और जीएसटी में 17 इनडायरेक्ट टैक्स प्लस 23 सेस को शामिल करके एक जीएसटी बनाया गया है। जीएसटी कितने प्रकार का होता है? तो जीएसटी मेनली 3 प्रकार का होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि अनुच्छेद 269A में सम्मिलित किया गया है। एसजीएसटी
राज्य द्वारा लगाया जाता है, CGST केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और IGST को हम डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं। शराब, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी को GST से बाहर रखा गया है। GST के अंतर्गत कुल कितने प्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है? तो मैंने पहले भी बताया कि 17 यहाँ पर प्रत्यक्ष कर लिखा है, अप्रत्यक्ष कर लिखना था। अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है, तो टोटल 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है और 23 इसमें सेस को शामिल किया गया है। संविधान में GST परिषद को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो GST परिषद को रखा गया है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, अनुच्छेद 279A में रखा गया है GST परिषद को। और GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होते हैं, जो कि इस वक्त भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। GST पंजीकरण संख्या कुल कितने डिजिट में है? तो ये है 15 डिजिट में। GST परिषद में राज्यों को कितना वोट का अधिकार है? तो 2/3 वोट का अधिकार है। किसको? राज्य को। और केंद्र को कितना है? 1/3। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे ऑप्शन डी असीम दास गुप्ता। भारत में GST का प्रस्ताव कब लाया गया था सर्वप्रथम? तो ये लाया गया था 2000 में। ऑप्शन ए सही आंसर है इस क्वेश्चन का। GST परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? तो GST परिषद की स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2016 को। GST की चोरी करने पर कितने वर्षों का कारावास का प्रावधान दिया गया है? तो 5 वर्ष। GST दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। GST प्रशासन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है GST पोर्टल। ऑप्शन बी सही आंसर है। वर्तमान में GST की दरें कितने प्रकार की हैं? तो मेनली तो ऐसे 4 प्रकार की हैं, लेकिन 5 प्रकार की हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। GST नेटवर्क से जुड़ी भारत की सबसे बड़ी 2 IT कंपनियां कौन सी हैं? इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो या फिर ए और सी दोनों। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इन्फोसिस और विप्रो भारत की सबसे बड़ी 2 IT कंपनियां GST नेटवर्क से जुड़ी हैं। आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर व ब्याज कर किस प्रकार के कर हैं? तो प्रत्यक्ष कर हैं। ये सारे मैंने इकट्ठे ही लिख दिए हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि प्रत्यक्ष कर कितने प्रकार के हैं। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, जिसे किस तरह के कर हैं? तो ये हैं अप्रत्यक्ष कर। वैट, CST, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष कर में शामिल हैं। GST का पूरा नाम है, तो GST का पूरा नाम गुड्स और सर्विसेज टैक्स है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। GST के अंतर्गत कितने इनडायरेक्ट टैक्स और सेस को शामिल किया गया है? तो इसमें किया गया है 17 इनडायरेक्ट टैक्स हैं और 23 सेस को शामिल किया गया है GST के अंदर। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस।